होता है जो कि एटलीस्ट हर मैच में अच्छे खासे किल करता हो। उतरने के साथ ही अगर आप मर जाते हो तो आप नूब हो या प्रो हो, आप 100% नूब हो अगर आप हर मैच में उतरने के साथ मर जाते हो। आपको अपने लैंडिंग को सही करनी है। अगर आपका लैंडिंग सही हुआ तो आप कभी भी उतरने के साथ नहीं मरोगे, ठीक है। तो आपको लैंडिंग कहाँ करनी है? लैंडिंग आपको करनी है ऐसे जगह पे जहां आपको कुछ लूट मिल सके, चाहे वहां 1000 बंदे ही क्यों ना आए। अगर आप एक प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो रैंक आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपका रैंक माइनस भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको लूट वाले जगह पे उतरना है। एक प्रो बंदा है जो कि गन के ऊपर उतर रहा है और आप खुले में उतर रहे हो, मतलब आप नूब हो। आप नूब हो। जो बात है गाइस क्लियर बात है, आपको सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे लैंडिंग करते हो तो आप एक नूब हो। लेकिन इस वीडियो के बाद आप ऐसा नहीं करने वाले हो, मुझे पता है, लेकिन ऐसा अगर आप पहले से करते हो तो आप एक नूब हो, ठीक है। और जो बंदा गन के ऊपर उतर रहा है तो उसे एक एडवांटेज मिल जाएगा। वो गन के ऊपर उतरा है, उसके पास गन है, आप खुले में उतरे हो और आप गन के तरफ भाग रहे हो, तो वो गन उठाकर आपको बहुत ही आसानी से मार देगा। तो गाइस अब आपको लैंडिंग कैसे करनी है? आपको ऑलवेज गन के ऊपर उतरना है। और अगर आपको आसपास गन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जैसे यहाँ देख लो, पिक पे मैं यहाँ लैंडिंग कर रहा हूँ तो मुझे आसपास गन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ गेट के सामने उतर रहा हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ उतरूँ और दौड़ के मैं अंदर जाऊँ और अंदर एटलीस्ट एक गन तो मुझे आसानी से मिल ही जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको यहाँ लैंडिंग सबसे बेस्ट वाली करनी है। लैंडिंग की ही वजह से बहुत सारे बंदे उतरने के साथ मर जाते हैं और उनका केडी रेट भी घट जाता है, रैंक भी घट जाता है। तो अब यहाँ सेकंड नंबर बात आती है। सेकंड नंबर बात आती है क्लोज रेंज फाइट। आपको ऑलवेज गाइस क्लोज रेंज में फाइट करनी है, ठीक है। सामने की अगर आप फाइट लोगे क्लोज रेंज की तो आपको इससे एडवांटेज मिलेगा कि जो आपके स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग रेंज में मारोगे तो आप दूर का बंदा है, आप कवर ववर लेके मार ही दोगे, तो उससे आपका स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लोज रेंज का फाइट लेते हो तो आप इधर से एक गोली मारा, फिर उधर से घूम के जाके मारा, सामने अगर बंदा आपको डैमेज दे रहा तो आपने ग्लूवाल फेंका, तो ऐसे आपका स्किल जो होता है वो इम्प्रूव होगा और आपको एनिमी का दिमाग का पता चल जाएगा कि अब ये बंदा क्या कर सकता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे जो न्यू प्लेयर्स होते हैं फ्री फायर में आते हैं तो वो क्लोज रेंज की फाइट लेने से डरते हैं। तो गाइस अगर आप ऐसे ही डरते रहोगे तो ऐसे में आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आप हमेशा डरते ही रहोगे। अगर आप नहीं डर के आप जाते हो और क्लोज रेंज का फाइट लेते हो, इससे आपका स्किल्स इंप्रूव होता है, तो आगे चल के आप एक क्लोज रेंज फाइट के मतलब बेस्ट प्लेयर बन सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लोज रेंज का फाइट लेते हो और आप कहीं मर ही जाते हो तो आप क्या रियल का मर जाओगे गाइस? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस गेम में मर जाओगे, फिर आप नेक्स्ट मैच खेलोगे उसमें आप मर जाओगे, उसके बाद वाला खेलोगे, ऐसे कर करके 10 से 20 बार आप मरोगे। उसके बाद गाइस क्या होगा, उसके बाद आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी थोड़ी बहुत और आप ग्लूवाल फेंकना सीख जाओगे। बंदा आगे वाला बंदा क्या कर सकता है वो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे में आपका धीरे धीरे क्लोज रेंज का फाइट बेस्ट हो जाएगा और आप एक प्रो प्लेयर की तरह ही प्ले करोगे। और गाइस आप सोलो वर्सेस स्क्वाड भी खेल सकते हो अपने फाइट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और आप यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड भी खेल सकते हो, वो भी एक बहुत ही बेस्ट जगह है। ट्रेनिंग ग्राउंड में भी आप क्लोज रेंज फाइट का प्रैक्टिस कर सकते हो और अनलिमिटेड ग्लूवाल का कस्टम आप यहाँ खेल सकते हो। ग्लूवाल की प्रैक्टिस करने के लिए आप फास्ट से भी फास्ट ग्लूवाल फेंक सकते हो अनलिमिटेड ग्लूवाल के कस्टम को खेलने के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ जगह भी बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ जाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और गाइस हमारा यहाँ थर्ड नंबर टिप है कि हमेशा आप नोटिस करते होंगे या फिर आप ही एक न्यू प्लेयर है तो आप क्या करते होंगे, आपकी गलती सबसे बड़ी वाली गलती क्या है? आपने गन वन लूट कर लिया और आप खुले में घूम रहे हो, जैसे ही आपको बंदा दिखा आपने फायर कर दिया, चाहे वो आप कितने ही खुले में क्यों ना हो, आपके आसपास कोई भी कवर क्यों ना हो, आपने गन को फायर कर दिया और सामने वाला बंदा एक स्टील कवर पे है, वो किसी घर के पीछे या पत्थर के पीछे पहुंच गया या फिर कोई पेड़ के पीछे पहुंच गया, तो वो आपको इजीली कवर ले लेके मार देगा। और आपके पास ना ग्लूवाल है, अगर आपके पास ग्लूवाल भी है तो 2-4 ग्लूवाल भी है तो भी आपको एक स्टील कवर लेना जरूरी है। अगर आप 2 ग्लूवाल भी फेंक देते हो तो सामने वाला जो एनिमी है वो आपको आसानी से आपका ग्लूवाल तोड़कर मार देगा। लेकिन अगर आप स्टील कवर पे रहे तो स्टील कवर क्या होता है, जैसे कोई घर हो गया, घर का कवर ले सकते